नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आर्किटेक्चर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास नंबर 4 है अपनी वर्ड की। वर्ड के अंदर अपने फॉन्ट और पैराग्राफ किया था। अब बात करते हैं ये स्टाइल की। स्टाइल और यहाँ पे अपने फाइंड रिप्लेस और ये इनकी कमांड की बात करेंगे। तो स्टाइल जो है यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप खोल के देख सकते हो। ये नॉर्मल है, ये नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये स्टाइल के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप फॉन्ट के अंदर ये बनाते हैं कि ये फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है, इतना इसका साइज होना चाहिए, ठीक है, ये आपके बोल्ड होना चाहिए या इसका रंग जो है वो ये होना चाहिए। तो ये सब जो है ये आप क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है, आपकी स्टाइल कहलाती है। तो स्टाइल जो है वो बनी बनाई भी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरआरबी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको चुनकर यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हो। हेडिंग 1 दोगे तो ये हेडिंग 1 के हिसाब से हो जाएगा। तो हेडिंग 1 में देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया आपका, ये 14 साइज हो गया, इसका बोर्ड हो गया ऑटोमेटिक ये, और इसका रंग जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये बनी बनाई स्टाइल है जिसका उपयोग अपने कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने करते हैं, आगे आता है फाइंड। ठीक है, फाइंड करने के लिए अपने थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, फिर अपने को समझ आएगा। तो ये अपने पास पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई चीज़, कोई वर्ड जो है वो ढूंढने को कहे, जैसे टैब, आपको टैब कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये ढूंढना है। ठीक है, तो आपने फाइंड पे क्लिक किया। फाइंड को अब ध्यान रखना, ये नेविगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइंड को पे गए अपने और टैब लिखा। ठीक है, तो टैब जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ होएगा वो आपको बता देगा कि ये इस जगह जो है वो टैब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है टैब। अब आप अगर और कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढना है तो ये डॉक्यूमेंट इतनी बार आया हुआ है, इस जगह पर आया हुआ है। इसको ढूंढने के अलावा आप इसके अंदर रिप्लेस जो कमांड है उसका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, अपने फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब है आपको जैसे किसी ने कह दिया कि डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको वर्ड लिखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको रिप्लेस के अंदर जाके जिस अक्षर को चेंज करना है उसे आप फाइंड वर्ड के अंदर लिखोगे, और जिस अक्षर के अंदर चेंज करना है उसको आप रिप्लेस में लिखोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि डॉक्यूमेंट की जगह आपको क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। ठीक है, तो वर्ड किया और रिप्लेस ऑल करोगे तो एक साथ सारों के पर रिप्लेस हो जाएगा। यदि आप देख देख के रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, फिर करोगे फाइंड नेक्स्ट। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे है। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस हो गया। ठीक है, फिर करते हैं फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दिया था आपने, इससे रिप्लेस से एक एक करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कमांड्स थी आपकी। अब मेन कमांड्स पे आ जाते हैं। मेन कमांड्स आपकी ये क्लिप बोर्ड के अंदर ये अपने नहीं की थी, सीधा यहाँ से शुरू किया था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कट, कॉपी, पेस्ट। ये तीनों कमांड सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है। ये किसी भी स्टूडेंट को कम से कम आनी ही चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट, कॉपी और पेस्ट जो है उसका उपयोग जो है आपका तीनों का अगर अकेले उपयोग करोगे तो कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। कट के साथ पेस्ट का उपयोग किया जाता है और कॉपी के साथ पेस्ट का उपयोग किया जाता है। यदि आप पेस्ट का सिर्फ आप पेस्ट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते, आपको कट के बाद पेस्ट करना पड़ेगा या कॉपी के बाद पेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप कट कर दिए या सिर्फ कॉपी कर दिए तो भी इनका कोई उपयोग नहीं है। यानी पेस्ट के बिना इनका उपयोग नहीं है और इनके बिना पेस्ट का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि कट और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कट और कॉपी कमांड जो है वो आपको हाइड दिखाई दे रही है, यानी अभी इस पर क्लिक करने पर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, पेस्ट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी कट और कॉपी आपको हाइड दिखाई दे रही है। तो ये कैसे आएगी, यदि आपको कोई अक्षर जो है जैसे यू कैन यूज, यहाँ से अपने जो है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, इसको एक बार कट पेस्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने चुना तो यहाँ पे कट और कॉपी का ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो चलो अपने करते हैं कट और पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने किया कट करने पर क्या हुआ, आपने देखा कि वो जो है वो हट गया वहाँ से। ठीक है,
अब करते हैं पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट किया तो वापस आ गया, एक बार और पेस्ट किया तो एक बार फिर से वो आ गया, एक बार और पेस्ट किया तो एक बार फिर से आ गया। यानी कट करने के बाद आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, कट के बाद आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने वापस उस पोजीशन में आ जाते हैं जैसे पहले था। अब कॉपी और पेस्ट करके देखते हैं, वापस उसी अक्षर को चुनते हैं अपने और यहाँ से करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये यहीं पे है। अब यहाँ पे आके अपने पेस्ट करते हैं, तो ये देखो पेस्ट हो गया, ये देखो पेस्ट हो गया, ये देखो पेस्ट हो गया। यानी कट के द्वारा कट और पेस्ट करते हैं तो वहाँ से हटकर दूसरी जगह उसको पेस्ट किया जा सकता है। कॉपी में वहाँ पे भी रहता है और दूसरी जगह भी पेस्ट हो सकता है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि मैंने एक बार कट किया, एक बार कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, तो क्या आएगा, कट वाला मैटर पेस्ट होएगा या कॉपी वाला मैटर पेस्ट होएगा। तो करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्विक स्टाइल जो है उसको कट किया, ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे गैलरी जो है, स्टाइल गैलरी जो है उसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो कट भी कर दिया, कॉपी भी कर दिया। अब पेस्ट करूँगा तो क्या आएगा, तो देखो स्टाइल गैलरी आ गया, यानी कॉपी जो किया था वो आ रहा है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि कट और कॉपी जो सबसे लास्ट में की हुई है, यानी अगर आपके सबसे बाद में कट किया हुआ है तो कट वाला मैटर ही पेस्ट होगा, यदि सबसे लास्ट में आपके कॉपी किया हुआ है तो कॉपी वाला मैटर ही पेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है थ्योरी के अंदर, थ्योरी टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप जब कट और कॉपी करते हैं, जैसे ये मैंने कट किया या ये मैंने कॉपी किया, तो ये मैटर जो है वो कहाँ चला जाता है, तो ये मैटर क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है। तो ये आपके कमांड जो है वो आपने होम टैब की अभी तक की है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर आओगे तो इंसर्ट टैब से इसको समझने के लिए अपने सबसे पहले ये समझते हैं कि आपके वर्ड के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो टेक्स्ट होता है या फिर एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो टेक्स्ट होएगा या फिर ऑब्जेक्ट होएगा। जो भी अपने टाइप करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टेक्स्ट। और यदि अपने इसमें कोई पिक्चर डालते हैं, ठीक है, या कोई ग्राफ डालते हैं या कोई चार्ट डालते हैं या कोई अपने क्लिप आर्ट डालते हैं या शेप डालते हैं या स्मार्ट आर्ट डालते हैं या कोई टेबल डालते हैं, तो ये सभी क्या कहते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब के अंदर आप देखो टेबल दिखाई दे रही है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अपने शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे आपको कवर पेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कवर पेज क्या होता है, यदि इसके वर्ड के अंदर लेटर बनाना, किताब छापना, ये सब कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। तो आपको यदि उसका कवर बनाना हो तो कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज को ही बनाया जाता है। यानी आप डॉक्यूमेंट जब शुरू करते हैं तो हमेशा फर्स्ट पेज के ऊपर कवर पेज को बनाया जाता है। तो इसमें बनी बनाई आपको डिज़ाइन दिखाई देगी। जैसे ही कवर पेज पे आप बटन क्लिक करोगे अपने माउस के द्वारा तो आपको ये डिजाइनिंग दिखाई देगी। यहाँ पे आपको ये देखिए डिज़ाइन आपके सामने आ रही है। इन डिज़ाइन का उपयोग आप कर सकते हैं, ये बनी बनाई डिज़ाइन है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आती है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन आपके पेज पे आ जाएगी। तो ये कवर पेज हो गया। कवर पेज के ऊपर आपको अब कुछ भी डॉक्यूमेंट का नाम देना है। जैसे मैं RKCL की किताब देख रहा हूँ तो RKCL हैंडबुक लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। सब टाइटल देना है तो आपको आप कह सकते हो कि RKCL किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। उसके बारे में कोई पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना हो, आपका खुद का नाम लिखना हो, ऑथर का नाम लिखना हो, कोई डेट डालनी हो, तो ये सभी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ऑथर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर आपको ये कवर पेज कहीं पे पसंद ना आए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से कवर पेज में आओगे, अगर आप दूसरा कवर पेज भी आपको पसंद आता है तो आप उस पर सिंपल क्लिक कर दोगे तो वो आपका कवर पेज चेंज हो जाएगा और आपने जो जो लिखे हैं वो आपके रहेंगे। ठीक है, जो टाइटल है ये सब कुछ आपके यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कवर पेज बाद में हटाना पड़े तो यहाँ से आप आके रिमूव करंट कवर पेज करोगे तो सारे कवर पेज जो भी आपके हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ब्लैंक पेज। आपको स्टेटस बार मैंने बताई थी, ये आपकी स्टेटस बार है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1।